में सीधी तौर पे आप दो तीन बातों का ध्यान में रख सकते हैं कि पहली बात कि नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की हैं और लगातार वो मिल भी रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। वो बातें तो अच्छी हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, एक बात तो साफ साफ है कि वो वर्तमान जो परिस्थिति है, जिस तरह से सीट शेयरिंग के समझौते की छन छन की खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। चाहे वो पत्रकारिता जगत के लोग, हम लोग जैसे लोग, कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। राजनीतिक गलियारे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार ने इस तरह का कोई भी मीटिंग किया है तो कोई बड़ा फैसला ही लिया। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि फैसला बिहार के लोगों को ही लेना, बिहार की कार्यकारिणी को लेना है। और इस बिहार की कार्यकारिणी के लेने में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो नीतीश कुमार को लगातार कई ऐसी बातें जो हम बता रहे हैं 2 दिन से कि नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनकी जो कोर टीम है वो भी कंफ्यूजन में है। क्योंकि कल हमने जब आईपी गुप्ता से बात की तो वहीं हमने जदयू के भी कई नेताओं से बातचीत की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम चर्चा गरम है। बात करें बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तो उनके नाम पे तो हमेशा चर्चा गरम रहती है। आपको पता होगा कि बिहार में अभी सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है गरमाया हुआ वो बिजली मीटर को लेकर है। और ये जो है जो मुद्दा गर्म है वो विपक्षी कर है। लेकिन अभी सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे है कि बाढ़ यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा तेज़ी से है और उसका समस्या किसी को नहीं दिखाई दे रहा। बाकी अगर बात करें तो सभी को बिजली मीटर की समस्या दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब मुद्दों को नीतीश कुमार साइड में रखते हुए, इन सभी को छोड़कर अभी बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए वो हर जगह जाते हैं। आज भी उन्होंने दरभंगा का रूट, दरभंगा गए हैं और वहाँ के बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं और उनकी समस्याओं का हल करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इस बीच एक खबर आई है कि रात भर में जो है नीतीश कुमार का मूड चेंज हो गया है। आखिर मतलब उनका क्या प्लान क्या था जो उनका वो चेंज करने वाले हैं और क्या उनका आगे का फैसला होगा। तो ये सारी बातों को लेकर हम बाबा से आए हैं और बाबा से जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा, रात भर में पलट गया नीतीश बाबू का मूड, क्या मामला क्या है सीएम नीतीश जी का? देखिए अभय, हम आप ही की बात से शुरू करते हैं और हमारे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने जो बातें कही हैं उन बातों के पीछे ही छुपा हुआ है सारा खेल जी। सबसे पहले आपने बाढ़ की चर्चा की जी। उसके बाद आपने चर्चा किया स्मार्ट मीटर का जी। इसके बाद आपने चर्चा किया कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें चल रही है। लेकिन इस बात के साथ साथ एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये खबर लोग देख रहे होंगे तब नीतीश कुमार की टीम पटना में जुट रही होगी उस मीटिंग के लिए, उस गंभीर मीटिंग के लिए जिस मीटिंग में फैसला होना है। लेकिन उस मीटिंग में जाने से पहले, उससे पहले जो फैसला हो रहा है उस फैसले को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि ये जो फैसला होगा, इस फैसले में बहुत सारी चीज़ें पहले ही फैसला हो चुका है जी। रात में ही अपनी कोर टीम के साथ नीतीश कुमार बैठे और नीतीश कुमार ने अपनी कोर टीम के साथ पूरा का पूरा मामला डिस्कस कर लिया। हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि मामला कहीं ना कहीं उस जगह आकर के अटका हुआ है जिस चौराहे पर नीतीश कुमार खड़ा है, वहाँ से किधर जाएं ये डिसीजन करना है जी। और चलना तो नीतीश कुमार को ही है। दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, आगे जाते हैं या फिर बैक हो जाते हैं। नीतीश कुमार ऐसा कई बार कर चुके हैं, चौराहे पर खड़ा होकर के, और वो अपनी दिशा अपने सेलेक्ट करते हैं किस दिशा में जाना है। फैसला उन्हीं का होता है। फैसला उन्हीं का होता है। अब ये हम लगातार पिछले 72 घंटे से ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इसको लेकर के हमने कई लोगों से बातचीत भी किया, जदयू के लोगों से भी हमने बातचीत किया। कोई भी ये बात स्पष्ट रूप से कहने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। हालांकि सभी उस पर कहीं ना कहीं एक ऐसी बात कह रहे हैं जिस बात का कोई स्पष्ट मायने नहीं निकलता है, और ये होना भी है क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले के बारे में अगर कोई दूसरा कह दे तो फिर नीतीश कुमार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे आप 2-3 बातों का ध्यान में रख सकते हैं कि पहली बात कि नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की हैं और लगातार वो मिल भी रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, वो बातें तो अच्छी हैं। लेकिन जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि आखिर बार बार हर साल बाढ़ आती है,
उसके बाद भी सरकार उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करती है? जी जब ये पता है कि बाढ़ आएगा तो उसके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक पहले व्यवस्था से ही होनी चाहिए, तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद बाढ़ खत्म होगा और 3 महीने के बाद आप देखिएगा सुखाड़ आएगा। जी जी तो सुखाड़ आएगा तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि पानी का संचय कीजिए। ये पानी जो इतना भारी मात्रा में आया, इसका संचय कहाँ हो रहा है? जी ये पानी आया और फिर जैसे जैसे लोगों को बर्बाद किया, तबाह किया और फिर ये साफ हो गया। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने कई लोगों से बातचीत किया है और रात भर में नीतीश कुमार अपनी कोर टीम के साथ मंत्रणा करते रहे हैं। जी अशोक चौधरी हों, विजय कुमार चौधरी हों या फिर अन्य लोग, जी सभी से बातचीत करने के बाद नीतीश कुमार ने क्या फैसला किया है, ये फैसला आपको आज जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होगी तो देखा जाएगा। जी वो फैसला आएगा। हमारी टीम उस पर मॉनिटर कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज पूरी रात जो चलेगा, जो रात भर चला है, उसको लेकर के जो हम आए हैं, उसके बाद दिन भर में जो हो करके शाम में निकल करके आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। इस बीच आपको 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी, हम कुछ दिन पहले 1 सप्ताह से खबर कर रहे हैं कि नीतीश भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है मजबूरी। जी इसके बाद अब ये बात चर्चा में हो गई है कि नीतीश जरूरी है मजबूरी से ज़्यादा चिराग जरूरी है मजबूरी। उसके साथ साथ चलने लगा कि कुशवाहा जरूरी है मजबूरी। उसके बाद जीतन राम मांझी जरूरी है मजबूरी। यानी ये पहला ऐसा अवसर है जिसमें ये सभी लोग एक साथ जुटे हैं और भाजपा चाहती है कि इन सभी लोगों को एक साथ लेकर के आने वाला चुनाव लड़ा जाए, थोड़ी 19-20 सीटों का करके चुनाव हल कर लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। कारण ये है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, एक बात तो साफ साफ है कि वो वर्तमान जो परिस्थिति है, जिस तरह से सीट शेयरिंग के समझौते की छन छन की खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। यानी कि साफ साफ है कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग का जो समझौता है अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जो कि इस बार संभव नहीं है। हम इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार करेंगे क्या? आपने सुना होगा कल ही जब हमारे रिपोर्टर ने शक्ति सिंह यादव से बातचीत किया तो उन्होंने साफ कहा कि अरे भाई वो तो कॉमन चीज़ है, उनका मीटिंग वो करते रहते हैं, होते रहती है। यानी कि जो कटाक्ष करना चाहिए वो नहीं था। इसके अलावे आपको बताएं कि भाजपा के तरफ से भी लगातार जो बातें कही जा रही है कि भाजपा, ऑफ द रिकॉर्ड मैं बात बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों तक वो राहत पहुंचा चुके हैं। केंद्र की सरकार राहत के लिए जो पैसा चाहिए था उसको डिस्पर्स कर चुकी है। नीतीश कुमार ने भी घोषणा कर दिया है कि 6,000 या 7,000 रुपया पर व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को देंगे। ये सभी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन इसके बाद बिहार की राजनीति में उथल पुथल की जो चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के फैसले पर सबका ध्यान टिका हुआ है, उसका क्या होगा? तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक सबसे अहम मुद्दा हो गई है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। चाहे वो पत्रकारिता जगत के लोग, हम लोग जैसे लोग हों, कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। राजनीतिक गलियारे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार ने इस तरह का कोई भी मीटिंग किया है तो कोई बड़ा फैसला ही लिया है। पिछले 2 साल की बात अगर कर लें या फिर आप 6 महीने पहले की भी बात कर लें तो 6 महीने पहले भी नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया था। वो फैसला था महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच करने का। उससे पहले उन्होंने एक फैसला लिया था, एक ऐसी ही मीटिंग दिल्ली में की थी जिसमें ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा करके खुद आए थे। इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में एक मीटिंग किए थे, उसमें खुद अध्यक्ष तो हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। ये सभी फैसले नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं और उसके असर होते रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 का चुनावी वर्ष है, चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए, जिससे कि उनका जो खोया हुआ जनाधार है वो वापस आ जाए, क्योंकि लगातार ग्राफ गिरा है। हम पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं कि 2005, 10, 15 और 20 की बात अगर करें तो नीतीश कुमार का ग्राफ 5, 10, 15 में बढ़ा, लेकिन उसके बाद जो घटना शुरू हुआ 2010 के बाद, जो घटना शुरू हुआ वो घटता ही जा रहा है।
अभी तो आप प्रशांत किशोर की बात सुने होंगे, प्रशांत किशोर ने कहा है कि 20 भी सीट नहीं आएगा जी। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार सशंकित जरूर हैं, और सशंकित हैं तो निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसला लिया गया था उसके बाद राज्य कार्यकारिणी के फैसला में, क्योंकि चूंकि चुनाव जो है वो बिहार में होना है, बिहार के विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि फैसला बिहार के लोगों को ही लेना है, बिहार की कार्यकारिणी को लेना है। और इस बिहार की कार्यकारिणी के लेने में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो नीतीश कुमार को लगातार कई ऐसी बातें हैं, जैसे कल ही की बात आपको बता रहे हैं कि कल आपने देखा 2-3 लोगों से हमने बातचीत किया, हमने इंटरव्यू किया उनका। एक पान समाज वाले आईपी गुप्ता से हमने बातचीत किया, काफ़ी वो दुखी हैं जिस तरह से नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि इन लोगों को, इस समाज को, पान समाज को और उनके समाज को पान समाज में ला करके उन्हें शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में रखा जाए, जिसके चलते उन्होंने कहा भी कि हमारे समाज का धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रहा था, हम ऊपर की तरफ आ रहे थे, लेकिन अचानक से ये फैसला आ जाता है जो सरकार फाइट भी नहीं की, अपने ही फैसले पर नीतीश कुमार फाइट नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट में, और इसको लेकर के उनकी नाराजगी थी कि कल तक हम बताइए 9 साल तक हम शेड्यूल कास्ट में थे, आज हम अति पिछड़ा बन गए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी है उसको इस बात का मलाल तो होगा ही, और वर्तमान परिस्थिति में भी ये खास समाज जो है, जो 80 लाख के आसपास लोग हैं, कहना यह है कि इसमें से लगभग 50% तो जरूर वोटर होंगे, और वो वोटर क्या करेंगे इसका भी नीतीश कुमार को दंश झेलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर अलग तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की अलग तैयारी है, सीट शेयरिंग का समझौता में अगर नहीं बात बनती है तो वहाँ अलग एक झमेला होगा। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के जो हम बता रहे हैं 2 दिन से कि नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनकी जो कोर टीम है वो भी कंफ्यूजन में है। क्योंकि कल हमने जब आईपी गुप्ता से बात की तो वहीं हमने जदयू के भी कई नेताओं से बातचीत की। राजेश तिवारी का तो हमने इंटरव्यू ही किया, उनसे मैंने पूछा भी कि नीतीश कुमार क्या इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने खुद ये बात कह दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कई बार कहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन गए हैं। खैर इस बार नहीं जाए, ठीक है वो नहीं जाए, लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कई लोगों ने कहा है, मैं राजेश तिवारी से ऊपर की बात कर रहा हूं कि कई लोगों से मेरी जदयू की बात हुई है, कुछ लोगों से मैं जो ऑनलाइन इंटरव्यू करने की भी बात कर रहा था, लेकिन संयोग से नेटवर्क के कारण नहीं हो पाया, आधा अधूरा हुआ, इसलिए उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया और न हम प्रदर्शित उसको दिखा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों का भी मानना यह है कि कुछ न कुछ बात जरूर है, कुछ न कुछ ऐसा फैसला होना है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की शर्तों पे यदि समझौता नहीं होता है तो नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे राजनीति करने और सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। वो किसी के दबाव में सरकार नहीं चला सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय काफ़ी कष्टकारी हो सकता है, खास करके बिहार की राजनीति के लिए। अगर नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, अब ये कह रहे हैं, तो फिर आखिर उनकी पार्टी के लोग कंफ्यूज इतना क्यों है? वो सीधा सीधा बोल सकते थे। मीटिंग का देख लीजिए, आज जो भी मीटिंग होगी उसके बाद क्या निकल कर के आता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आप सभी के दर्शकों को पता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो आम जनता हो या विपक्षी हो या पक्ष के दल हो, सभी को नीतीश कुमार के जो फैसले हैं उनका बेसब्री से इंतजार है, आखिर उनका फैसला क्या आने वाला है। सबकी निगाहें उनके फैसले पे टिकी हुई, तो ये देखना दिलचस्प होगा आखिर उनका फैसला क्या आता है। और चर्चा गर्म में अभी फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।